मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरहि पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकै शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्यादि में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत नसाई काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की। इस अयोध्यापुरी की सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पाया विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जौं एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। श्री रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाका। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर। नाम हिय हेरि हरषि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए।
जस मानस जय विधि भयो जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा विषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हैं हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय है उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो करई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बड़ी निनो जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिससे प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन सौ किली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमान सूथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी दान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी। तेई एहि पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त परबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा वर्णव सोई बर बारी आगाधा। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर
जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच, राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीची विलास मनोरम, पुर इनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजू मणि शिव सुहाई, जुगति मंजू मणि शिव सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा। ये प्राग पुष्प रज मकरंद पुष्प रस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अब रेव कवित गुण गाती, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तरागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुणगाना, ते विचित्र जल विहग समाना, संत सभा चहुदिशि अमराई, सरदा ऋतु बसंत संगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और सरदा बसंत ऋतु के समान कही गई है।